Hello students, today we will read the chapter of class 6 Honey Shakal, third chapter Taro's Reward. In this chapter we will read about a boy, about a very laborious, very obedient boy, very thoughtful boy, about his parents, जो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा thoughtful है, laborious है और वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। हम ऐसे एक लड़के के बारे में पढ़ेंगे जिसका नेम है तारो। Yes, let's start the story. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर मतलब लकड़हारा था जिसका नाम तारो था, जो अपने मदर और फादर के साथ एक शांत जगह में हिल साइड में रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में पूरे दिन लकड़ियाँ काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, जबकि वो बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करता था लेकिन फिर भी उसकी बहुत थोड़ी इनकम होती थी। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। और इसलिए वो बहुत उदास रहता था इस बात से, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा थॉटफुल बेटा था अपने पेरेंट्स का और वो अपने पेरेंट्स को सारी वो चीज़ें देना चाहता था जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। एक दिन क्या हुआ, एक शाम की बात है, जब तारो अपने पेरेंट्स के साथ कॉर्नर में अपने झोपड़ी में बैठा हुआ था, बहुत तेज ठंडी हवा चलने लगी। इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। वो हवा इतनी तेज़ थी कि झोंपड़ी में जो बीच बीच में दरारें पड़ जाती हैं उसमें से वो क्लियर अंदर तक आ रही थी और सबको बहुत तेज़ ठंड लगने लगी। सडनली तारोज फादर सैड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। उसके फादर कहते हैं तभी तारो के कि काश ऐसा होता कि ऐसे में मुझे एक कप शेक मिल जाता। शेक एक ड्रिंक होता था जिसे पीकर इंसान को थोड़ी गर्मी फील होने लगती थी। वो कहता है कि अगर मैं वो पी लेता तो इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, मेरा दिल को अच्छा लगता और मुझे थोड़ी गर्माई मिल जाती। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। अब तारो पहले से भी ज़्यादा उदास उसे फील होने लगा। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। जो वो शेक नाम की ड्रिंक होती थी जिससे मतलब गर्माई मिलती थी, वो बहुत महंगा होता था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। वो अपने आप से मन में सोचने लगा कि मैं और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करूं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। अब वो सोचता है कि मैं कैसे पैसा कमाऊं, मतलब जिससे कि मैं अपने बूढ़े पिता के लिए और ज़्यादा मतलब मैं शेक उनके लिए ला सकूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर। अब वो डिसाइड करता है कि मैं पहले से भी ज़्यादा कठिन मेहनत करूंगा और ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अब वो नेक्स्ट डे क्या करता है, सुबह को और दिन से भी ज़्यादा जल्दी उठता है और जंगल की तरफ काम करने के लिए चल देता है। ही चोप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। मतलब वो लकड़ियाँ काटता है, चोप्ड मीन्स काटना, लकड़ियाँ काटना, और फिर काटता है मतलब काटता चला जाता है। सूरज निकल आता है, मतलब सूरज ऊपर चढ़ जाता है और उसको गर्मी लगने लगती है बहुत तेज। वो अपनी जैकेट भी उतार देता है। His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. उसका मुंह भी सूख जाता है गर्मी की वजह से, उसका फेस पूरा पसीनों से भर जाता है और वो अपने मन में सोचता है, मेरे बेचारे बूढ़े पिता, काश उन्हें भी ऐसी गर्मी फील हो पाती जितनी गर्मी इस समय मुझे लग रही है। एंड विद दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर। और पहले से भी और ज़्यादा जल्दी लकड़ियाँ काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स।
वो क्या सोच कर लकड़ियाँ काट रहा था कि मैं और ज़्यादा पैसा कमाऊंगा और जिससे कि मैं अपने पिता को गर्मी लाने के लिए उनके लिए सेक लेकर जाऊंगा उनके लिए। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। अचानक क्या होता है कि तारो लकड़ियाँ काटना बंद कर देता है। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड? कुड इट पॉसिबली बाय रशिंग वाटर? एकदम अचानक से उसे कोई स्ट्रेंज आवाज़, कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। शायद वो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी और वो आवाज़ कुछ ऐसे लग रही थी जैसे कि पानी बहने की आवाज़ होती है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो को नहीं याद था कि उसने पहले भी कभी इस तरह की झरने की आवाज़ उस जंगल में सुनी थी। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा तो था ही। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। वो अपने हाथ से, उसके हाथ से वो एक्स मीन्स कुल्हाड़ी छूट जाती है और वो जंगल के उसी डायरेक्शन जो जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर की तरफ चल देता है। तारो सा ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तारो ने देखा कि एक रॉक के पीछे क्या था? एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल था, छोटा सा झरना था पानी का। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली। उसने ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक? उसने क्या करा, नीचे को झुका, अपने हाथ का ऐसे कप टाइप का बनाया और उससे वो उसे पीने लगा। लेकिन जैसे ही उसने वहाँ होठ लगाए अपने पीना स्टार्ट किया, वो एकदम आश्चर्य में पड़ गया कि क्या ये पानी है या ये सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। उसने बार बार उसको टेस्ट किया एंड ऑलवेज इट वॉज द डेलिशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। वो ठंडे पानी की जगह क्या था? स्वादिष्ट सेक था जो उसे अपने पिता के लिए लाना था, जो एक्सपेंसिव होता था। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। अब उसके पास एक पिचर मीन्स घड़ा था, उसने उसको भरा जल्दी से और घर की तरफ चल दिया, घर आ गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और जैसे ही वो घर आया, उसने अपने फादर को पीने के लिया। उसके पिता उसे पीकर बहुत खुश हुए और उनकी जो कांप रहे थे, जो कपकपी थी, वो उनकी रुक गई और वो खुश होकर वहीं फर्श पर थोड़ा सा डांस करने लग गए, इतने खुश हुए वो। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। उसी दोपहर बाद एक पड़ोसी उनके घर आती है और मतलब वो उनसे मिलने के लिए आती है। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक। तारो के फादर एक कप सेक उसे भी पीने के लिए देते हैं। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। वो लेडी उसे पी लेती है और ओल्ड मैन को थैंक बोल देती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर तारो उस मैजिक जो जादुई वाटरफॉल था उसकी बात उन्हें बताता है। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. अब वो क्या करती है, उनको तो थैंक बोलकर वहाँ से चली जाती है वो स्टोरी सुनकर, और फिर वो पूरी रात में वो पूरी स्टोरी पूरे गांव में फैला देती है, पूरे गांव में बता देती है कि ऐसे ऐसे मतलब वहाँ पे वाटरफॉल है। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. अब उसी शाम क्या होता है कि वो जो थे सारे गांव वाले वो तारो के घर आते हैं, उस वुड कटर मतलब लकड़हारे के घर, उसके यहाँ आते हैं मिलने। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। और सभी लोग उस वाटरफॉल की स्टोरी सुनते हैं। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। और एक एक सिप वो सब पीकर देखते हैं कि वास्तव में वो सेक है या वाटर है। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी। 1 घंटे के पहले ही वो पिचर खाली हो जाता है क्योंकि सब उसमें से पीते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब नेक्स्ट मॉर्निंग तारो फिर ऐसी सुबह ही उठता है जल्दी और फिर वो मतलब उधर की तरफ चला जाता है। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन। अब वो उस दिन जो उसके पास सबसे बड़ा घड़ा था वो लेकर जाता है।
for he intended first of all to go to the waterfall. वो ये प्लान करके जाता है कि वो सबसे पहले उस वाटरफॉल पे पहुंच जाएगा. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको बड़ा सरप्राइज होता है. वो देखता है कि उसके सारे पड़ोसी वहाँ पहले ही पहुँच चुके थे. They were carrying pitchers, और उन सबके हाथ में घड़े थे. किसी के हाथ में जार था, किसी के हाथ में बकेट मतलब बाल्टियाँ थी. सब कुछ ना कुछ लेकर गए थे वो भरने के लिए. Anything they could find to hold the magic shake. Then one blazer knelt and held his mouth under the waterfall of drink. He drank again and again, and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no shake, only cold water. अब जब वो सारे पड़ोसी वहाँ पर थे, उसमें से एक पड़ोसी नीचे झुककर उसमें से टेस्ट करता है, पी के देखता है. वो तो जैसे ही पी के देखता है एकदम चिल्ला देता है गुस्से में बड़े तेज कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये तो वाटर है, सिंपल वाटर है. फिर और बाकी भी उसको ट्राई करते हैं कि क्या है, लेकिन सब को वो वाटर ही लगता है. किसी को भी शेक का टेस्ट नहीं आता, सबको वाटर का टेस्ट आता है. वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द ब्लेजर्स. अब गांव वाले चिल्लाते कि हमारे साथ धोखा हुआ है. वेयर इज तारो, तारो कहाँ? लेट्स अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल. हम उसको इस पानी के फॉल में ही डुबा देंगे. बट तारो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक. व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड. अब वो तारो था तो बुद्धिमान, वो क्या करता है, चट्टान, रॉक में चट्टान के पीछे छिप जाता है, वहाँ दुबक जाता है और वो वहाँ से देख रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है. और वो कहीं भी नहीं मिलता, वो लोग उसे ढूंढते हैं. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द ब्लेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. अब सारे बड़बड़ाते हुए वहाँ से गुस्से में सारे गांव वाले एक एक करके वहाँ से सब चले जाते हैं. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस. उसके बाद जब सब चले जाते हैं फिर तारो अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकल के आता है. वॉज इट ट्रू? ही वॉन्डर्ड. उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या ये सच था जो ये कह रहे थे. वॉज द शेक अ ड्रीम, मतलब क्या जो वो शेक था क्या वो मेरा सपना था. वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. अब वो क्या करता है कि अपने हाथ में थोड़ा सा लिक्विड लेता है और अपने होठों तक ले जाता है टेस्ट करने के लिए. इट वॉज द सेम फाइन शेक. अब वो देखता है ये तो वैसे ही पहले वाला बिल्कुल शेक था जैसे कल था. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक. टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. अब ये जो मैजिक वाटरफॉल था वो एक थॉटफुल सन के लिए तो शेक था और बाकी सबके लिए क्या था, पानी था. द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. अब इस मैजिक वाटरफॉल की और तारो की स्टोरी कहाँ तक पहुँच जाती है, जो जापान का राजा था उसके पास तक पहुँच जाती है स्टोरी इस बारे में. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. अब क्या होता है, वो राजा उसे अपने राजमहल में बुलाते हैं, वुड कटर को मतलब लकड़हारे को, और उसको रिवार्ड देते हैं. क्या देते हैं, 20 पीसीस ऑफ गोल्ड. गोल्ड के 20 पीस देते हैं. किस लिए, क्योंकि वो एक अच्छा और काइंड दयालु लड़का था. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो. और फिर वो क्या करते हैं कि उस सुंदर से फाउंटेन का नाम तारो के नाम पर ही रखा जाता है, मतलब उसका नाम तारो रखा जाता है, दो शहर में जो ब्यूटीफुल फाउंटेन था. दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. और वो ये सो राजा का ये कहना था कि ये सब क्यों किया उसने, ये बाकी और बच्चों को एनकरेज करने के लिए किया कि उन्हें भी अपने पेरेंट्स की बात आज्ञा माननी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए. इसलिए उसने इस तरह से तारो के साथ किया जिससे कि और बच्चे भी इससे इंस्पायर हों. ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया होगा. नाउ इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Thank you for watching my video.